A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 28th December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Progressive Step. देखो, a progressive step का meaning हो गया a growing step, यानी a growing move, एक प्रगतिशील कदम. On setting ऑफ पैनल, यानी पैनल हो गया एक ग्रुप कह सकते हो, फॉर अबसफा बाय नागालैंड. अबसफा क्या होता है? देखो, अबसफा एक एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 के अंदर इसको बनाया गया था, जिसमें जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको इस बात का स्पेशल राइट है कि अगर किसी भी तरीके से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो वो क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए शूटिंग कर सकते हैं, एनकाउंटर कर सकते हैं, और वो वहां का जो एक पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए उनको किसी भी तरह की कोई वारंट की जरूरत नहीं होती है, वो किसी को भी शूट आउट कर सकते हैं. तो इस तरह का कुछ एक स्पेशल एक्ट है. जनरली ये जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, तो इस तरह के जो राज्य हैं वहां पर ये स्पेशल जो एक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है वहां पर वो इंप्लीमेंट है, जिसके तहत कई बार जनरली क्या होता है, कुछ इनोसेंट जो सिविलियन है उनकी जान चली जाती है. तो फिलहाल नागालैंड गवर्नमेंट ने एक पैनल सेटअप किया है जिसके तहत मतलब ये जो अबसफा यानी AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको क्या करने की कोशिश की जा रही है, इसको रिपील करने की कोशिश की जा रही है, इसको हटाने की कोशिश की जा रही है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. द फॉर्मेशन ऑफ ए पैनल. तो फिलहाल नागालैंड गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाने की कोशिश की है, यानी एक पैनल बनाया है टू लुक इनटू, जो इस बात के अंदर छानबीन करेगा. लुक इनटू का मतलब किसी चीज में छानबीन करना एक तरीके से. विड्रॉल पीछे हटाना, रिपील करना ऑफ अबसफा फ्रॉम नागालैंड इज अ वेलकम मूव. और जिसके तहत तो जो पैनल है वो इस चीज को क्या करेगा, इस चीज को लुक इनटू करेगा कि जो अबसफा जो कि एक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसको नागालैंड से क्या किया जाए, उसको रिपील किया जाए. ये अपने आप में एक वेलकम मूव होगा, एक स्वागत योग्य एक कदम होगा कि अगर ये जो AFSPA जो कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, अगर इसको नागालैंड से हटा लिया जाएगा तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा वेलकम मूव होगा, एक सराहनीय ये कदम होगा. द अनाउंसमेंट, ये घोषणा होना बाय द नागालैंड गवर्नमेंट, यानी नागालैंड गवर्नमेंट ने इस बात की घोषणा की है दैट अ हाई पावर्ड पैनल, कि मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली एक पैनल को क्या किया जाएगा, विल बी सेटअप, उसको गठित किया जाएगा टू लुक इनटू, इस बात की छानबीन करने के लिए, द विड्रॉल रिपील करना, किसी चीज को हटाना, ऑफ द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसको अबसफा बोलते हैं. और इस अबसफा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत मतलब जो आर्म फोर्सेस होती हैं उनको इस बात का राइट होता है कि अगर वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर उनको एनकाउंटर करना होता है, शूटिंग करना होता है, या इसको किसी को मारना भी पड़े और विदाउट वारंट वो किसी को भी मार सकते हैं, तो इस तरीके ये जो एक स्पेशल राइट मिला वहां पे आर्म फोर्सेस का, तो कई बार इसका गलत यूज होता है और जिसकी वजह से कई बार जो इनोसेंट सिविलियन है वो अपनी जान खो बैठते हैं. तो इसको हटाने की बात कही गई है कि जो अबसफा जो एक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, इसको हटाने के लिए नागालैंड सरकार ने एक बहुत बड़े एक पावरफुल एक पैनल गठित करने की कोशिश की है, जिसके तहत मतलब वो क्या करने की कोशिश करेगा, इस स्पेशल एक्ट को रिपील करने की कोशिश करेंगे इन द स्टेट, नागालैंड स्टेट के अंदर इस पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट को रिपील करने की कोशिश करेंगे. एड्रेसेस, अब और ये जो पर्टिकुलर जो पैनल है वो क्या करेगा, एड्रेस करेगा अ की कंसर्न. ये जो पैनल है वो किस चीज को कंसीडर करेगा, एक कंसर्न है, एक मुख्य एक चिंता का विषय है इन द नॉर्थ ईस्ट, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर, फॉलोइंग ऑन मॉन मेस्कियर. मॉन का मतलब मंडे हो गया, यहाँ पे मंडे मेस्कियर, मंडे को इसी अगर देखा जाए इसी महीने के मंडे के दिन क्या हुआ था, मेस्कियर. मेस्कियर का मतलब है कार्नेज,
जिसको आप बोल सकते हो एक तरीके से नरसंहार। वेयर अ बोस्ट एम्बुश, बोस्ट का मतलब हो गया फंबल, गलती करते हुए, एम्बुश का मतलब होता है लर्किंग, छुप कर। बाय एन आर्म फोर्सेस, तो आर्म फोर्सेस क्या कर रहे थे, छुप कर क्या कर रहे थे, उनको लगा कि कुछ टेररिस्ट हो सकते हैं, कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो छुप कर क्या कर रहे थे, वार करने की कोशिश कर रहे थे। जो आर्म फोर्सेस के जो ऑफिशियल्स हैं, यूनिट लेड टू द डेथ्स ऑफ 15 सिविलियन अर्लियर दिस मंथ, और 15 जो सिविलियन है वो अनफॉर्चुनेटली जो आर्म फोर्सेस है उनके द्वारा मार दिए गए। मिस्टेक थी कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस के लिए, और उस जो मतलब गलती की वजह से 15 जो सिविलियन है उनकी जान चली गई। और तब से लगातार इस अब सफा जो एक स्पेशल एक्ट है जहां पर आर्म फोर्सेस को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो एनकाउंटर कर सकते हैं, किसी को शूट कर सकते हैं बिना वारंट के, वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशल एक्ट है तो इसको रिपील करने की बात कही जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्मी को भी इस बात को, मिस्टेक को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि 15 सिविलियन की जो इनोसेंट लोग थे नागालैंड के अंदर, उनकी क्या कही है, जान चली गई। एज इज टिपिकल, टिपिकल का मतलब है डिस्टिंक्ट, विशिष्ट, स्पेशल ऑफ हाउ द यूनियन गवर्नमेंट हैज डेल्ट विद द इशू कंसर्निंग नागालैंड इन द रिसेंट पास्ट। और रिसेंट पास्ट के अंदर मतलब जो एक फिलहाल जो एक टिपिकल ये जो केसेस हुए हैं, जो कंसर्न बने हुए हैं, अक्सर वहां पर इस तरह के केसेस सामने देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके से जो ये जो यूनियन गवर्नमेंट है वो किस तरीके से जो नागालैंड के जो इश्यूज बने हैं उसको हैंडल करती है, ये अपने आप में एक विशेष बात है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस तरह की कंसर्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी अगर बात किया जाए जो हमारा गृह मंत्रालय है, MHA गृह मंत्रालय, हुज एडिशनल सेक्रेटरी, और जिसके जो अतिरिक्त जो सेक्रेटरी है नॉर्थ ईस्ट, जो एक नॉर्थ ईस्ट रीजन को संभालने वाले जो होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है एडिशनल, इज टू हेड द कमेटी, और उनको क्या करना है, उनको ही इस कमेटी का भार उठाना है। हैज बीन टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड का मतलब हो गया मम, चुप होना, यानी कहीं ना कहीं जो एडिशनल सेक्रेटरी है नॉर्थ ईस्ट के रीजन के, उनको इस कमेटी को क्या करना था, उनको इस कमेटी को आगे लेके जाना था। इस पैनल का जो पैनल है, उस पैनल का ये जो प्रपोजल है जिसके तहत अब सफा को रिपील करने की बात कही गई है। मतलब एडिशनल सेक्रेटरी को इस मुद्दे को आगे उठाना चाहिए था एक तरीके से, लेकिन हैज बीन टाइट लिप्ड, लेकिन उन्होंने तो अपनी चुप्पी साधी हुई है अबाउट द प्रपोज पैनल। जो पैनल है, जो पैनल क्या करेगा, जो छानबीन करेगा एक तरीके से, क्या अब सफा जो एक स्पेशल एक्ट है इसका मिस यूज किया गया है या नहीं किया गया है, विद इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स इमिनेटिंग ओनली फ्रॉम द नागालैंड गवर्नमेंट। लेकिन एक बात देखी जाए, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई एक रिएक्शन नहीं आया है। ये सिर्फ जो रिएक्शन लिया है, एमिनेटिंग का मतलब हो गया एक्सहेलिंग, मतलब रिलीज करना, उभर कर आना, ओनली फ्रॉम द नागालैंड गवर्नमेंट। और ये जो मुद्दा जो उठाकर आ रहा है, ये जो नागालैंड गवर्नमेंट है वो इस मुद्दे को उठा रही है, बार बार इस बात का विरोध कर रही है कि जो अब सफा जो एक एक्ट है जिसके तहत आर्म फोर्सेस को स्पेशल राइट होते हैं कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर एनकाउंटर कर सकती है, शूट कर सकती है, उनको वारंट की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह के केसेस के अंदर जनरली कई बार क्या होता है, इनोसेंट जो सिविलियन होते हैं वो मार दिए जाते हैं। तो इस स्पेशल एक्ट को नागालैंड से क्या कर देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए, और इसकी आवाज नागालैंड गवर्नमेंट ने उठाई है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं। टू लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज के मुद्दे के अंदर छानबीन करना, राइट, एक तरीके से। एम्बुश का मतलब हो गया वैसे छुपकर वार करना होता है, ये नाउन हो गया यहाँ पर। तो बोस्ट यहाँ पर हो गया V3, जो हो गया मतलब जिसका आप बोल सकते हो एक तरीके से फंबल करना, मिस्टेक करना, असफल होना। या हैज बीन टाइट लिप, देखो हैज बीन वैसे हो गया ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद बीन टाइट लिप का मतलब यहाँ पर हो गया मम, यानी एक तरीके से चुप हो जाना, राइट। तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। नेवरदलेस, फिर भी, नेवरदलेस फिर भी, द जेस्चर, जेस्चर का मतलब सिग्नल, इशारा,
टू सेट अप अ पैनल, लेकिन उसके बावजूद भी नागालैंड सरकार ने इस बात की पुरजोर मतलब क्या किया है, अब सफा जो एक एक्ट है उसका विरोध किया है और एक पैनल सेटअप करने की बात कही है। इवन इफ इसके बावजूद इट इज अक्नॉलेज्ड बाय द नागालैंड गवर्नमेंट, हालांकि जो जो स्वीकृति है, अक्नॉलेज्ड का मतलब एक्सेप्टेड, ये जो स्वीकृति है नागालैंड गवर्नमेंट ने इस बात को अक्नॉलेज किया है कि ये जो पैनल का गठन होना चाहिए और इसकी सिरे से क्या होनी चाहिए, इसकी छानबीन होनी चाहिए कि ये जो एक्ट है इस एक्ट को क्या किया जाना चाहिए, रिपील किया जाना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी नागालैंड गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला है। शुड हेल्प इन असोजनिंग का मतलब होता है सूदिंग करना, कम करना, सम कंसर्न ऑफ सिटीजन्स ऑफ स्टेट। और कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल जो नागालैंड गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि एक सेटअप पैनल किया जा एक पैनल को सेटअप किया जाना चाहिए जो इस बात को क्या करेगा, इंक्वायर करेगा कि जो अब सफा जो एक स्पेशल एक्ट है क्या इसका मिसयूज किया जाता है, और अगर इन केस क्या इसको क्या कर दिया जाता है, इसको रिपील कर दिया जाता है, तो इससे क्या होगा, जो सम कंसर्न्स ऑफ द सिटीजन्स, जो नागालैंड की अगर बात की जाए वहां के जो आम नागरिक है उनकी जो चिंताएं बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं उन चिंताओं को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। असोजनिंग का मतलब सूदिंग, कम करना, कम किया जा सकता है। हु हैड इमीडिएटली एसोसिएटेड द मैस्केयर with the impunity afforded by the unpopular act। देखिए impunity का मतलब हो गया exception from punishment or loss, यानी जो एक्सेप्शन का मतलब होता है छूट, मतलब पनिशमेंट या लॉस से जो आपको छूट मिलती है उसको कह सकते हैं हम अनपॉपुलर एक्ट, मतलब अप्रिय, एक ऐसा एक्ट जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। एंड मैस्केयर का मतलब हो गया नरसंहार, और मतलब जैसे ही वहां पर 15 लोगों की जान चली गई, मतलब आर्म फोर्सेस ने मिस्टेकिंगली मतलब गलती से मतलब 15 जो सिविलियन है उनकी जान चली गई, तो वहां के जो लोग है, सिटीजन्स है, वो बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाई पड़े, चिंतित दिखाई पड़े। एट द सेम टाइम उन्होंने इस बात को एसोसिएट कर दिया कि मतलब ये जो मैस्केयर हुआ है, इस बात को एसोसिएट का मतलब इस बात को जोड़ देना कि ये जो मैस्केयर हुआ है, ये नरसंहार हुआ है जिसके अंदर 15 लोगों की जान चली गई, विद द इम्प्यूनिटी अफोर्डेड बाय द अनपॉपुलर एक्ट, कि कहीं ना कहीं ये जो अनपॉपुलर एक्ट है, ये जो असफा जो एक्ट है, तो इसको क्या किया जाना चाहिए, इसको रिपील किया जाना चाहिए, इसको अफोर्ड नहीं किया जाना चाहिए, इसको क्या कर देना चाहिए, इसको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, इसको पनिशमेंट से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, इसको छूट दे देनी चाहिए, मतलब इसको हटा देना चाहिए एक तरीके से। द इंडियन आर्मी हैज आल्सो रीइटरेटेड का रिपीट करना, पुनः दोहराना, और इंडियन आर्मी ने भी इस बात को दोहराया है दैट इट डीपली रिग्रेटेड द लॉस ऑफ लाइव्स। अब इंडियन आर्मी ने भी अपना मतलब खेद प्रकट किया है कि जो 15 लोगों की जान गई है उसके लिए वो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, दुख फील कर रहे हैं। एंड दैट अ प्रॉब का मतलब छानबीन into the incident was progressing, और इस बात को बोला कि इस मामले के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में क्या हो रही है, एक प्रोग्रेस ऑलरेडी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। इवन एज, इसके बावजूद नागालैंड गवर्नमेंट इन इट्स स्टेटमेंट मेंशन, और इसके बावजूद भी नागालैंड जो सरकार है उसने अपनी एक वक्तव्य के अंदर, अपने एक स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा है या मेंशन किया है दैट अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विल इनिशिएट का किसी चीज को स्टार्ट करना डिसिप्लिनरली का मतलब हो गया एक तरीके से करेक्टिव, जिसको आप बोल सकते हो अनुशासनात्मक प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई अगेंस्ट द आर्मी यूनिट एंड पर्सनल इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट। और कहीं ना कहीं मतलब नागालैंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कोर्ट इंक्वायरी करने की क्या किए कि जो आर्म फोर्सेस के जो लोग थे और जो पर्सनल थे, जो ऑफिशियल्स थे, जिनकी वजह से जो 15 लोगों की जान चली गई है, उनके खिलाफ क्या होनी चाहिए, एक कोर्ट की इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाने चाहिए, क्योंकि एक मैस्केयर हुआ और उस मैस्केयर के अंदर 15 जो सिविलियन है उनकी जान चली गई, तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में एक बहुत ही बुरा एक इंसिडेंस हुआ है, जिसके तहत जो लोग भी इस मामले में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी नागालैंड की जो सरकार है उसने डिमांड की है। द एक्ट इज इन प्लेस, और ये जो फिलहाल अब सफा जो एक्ट है, मतलब जो स्पेशल एक्ट की अगर बात की जाए, असम में कब से है, इन असम
नागालैंड, मणिपुर, ये तीनों के तीनों जो स्टेट्स हैं वहां पर ये ऑलरेडी मतलब लगा हुआ है ये स्पेशल एक्ट। 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के भी 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये जो स्पेशल एक्ट है वो लागू है। एंड एरियाज फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्र अधिकार, जहां तक आपका क्षेत्र अधिकार होता है, ऑफ 8 पुलिस स्टेशन ऑफ स्टेट बॉर्डरिंग असम, और असम के कुछ 8 ऐसे पुलिस स्टेशन आते हैं जो बॉर्डर के ऊपर हैं। वो सारे के सारे एरियाज क्या हैं, अगर बात की जाए असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और एट द सेम टाइम और जो असम के अंदर जो बॉर्डर के ऊपर 8 ऐसे पुलिस स्टेशन है जो कि इस जुरिडिक्शन के अंदर, मतलब ये सारे पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पर ये स्पेशल एक्ट इंप्लीमेंट है, वहां पर ये स्पेशल एक्ट लागू है, जिसके जिसके तहत जो आर्म फोर्सेस है उसको इस बात के स्पेशल राइट मिले हुए हैं कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर उनको एनकाउंटर करना हो तो एनकाउंटर कर सकते हैं, विदाउट वारंट वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्पेशल राइट वहां पे आर्म फोर्सेस को मिला है। और कई बार इस स्पेशल एक्ट का मिसयूज होता है और जनरली बहुत सारे सिविलियन जो होते हैं उनकी जान चली जाती है। विद द अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब ये पावर मिली हुई है आर्म फोर्सेस को टू यूज फोर्स और ओपन फायर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। और मतलब जो डिस्टर्ब्ड एरियाज होता है तो वहां पर जो आर्म फोर्सेस होती हैं उसको पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो क्या कर सकती है, ओपन फायर, एनकाउंटर वगैरह कर सकती है, गोलीबार मतलब क्या कर सकती है, गोली चला सकती है, शूट कर सकती है। तो इस तरह के स्पेशल राइट्स वहां पर आर्म फोर्सेस को मिले हैं। द मेघालय चीफ मिनिस्टर, और मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, हैज ऑलरेडी सॉट, सॉट का मतलब एक तरीके से डिमांड करना होता है। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने इस बात की मांग की है, इट्स रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब है रिपील करना, रद्द करना इन दी नॉर्थ ईस्ट। कि मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूर्वोत्तर जो राज्य है वहां पर ये जो स्पेशल एक्ट है जिसके तहत आर्म फोर्सेस को स्पेशल राइट दिए जाते हैं उसको रिवोक किया जाना चाहिए, उसको रिपील किया जाना चाहिए, उसको रद्द किया जाना चाहिए। while Manipur is also set up to discuss the demand for its repeal, और at the same time मणिपुर जो राज्य है वो भी डिस्कशन कर रहा है, वो भी बातचीत कर रहा है और डिमांड करेगा मणिपुर भी कि इस जो स्पेशल एक्ट की बात की जाए, अफसफा की बात की जाए, इसको रिपील किया जाना चाहिए, इसको रद्द किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं वो कई बार इसका मिसयूज करते हैं और जो पब्लिक मिसयूज करते हैं, जो आम पब्लिक है, जो सिविलियन है, उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ दिस स्पेशल एक्ट, क्योंकि कई बार इस स्पेशल एक्ट का मिसयूज किया जाता है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं इज एक्नॉलेज्ड, तो ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वैसे एक्नॉलेज का मीनिंग होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना। शुड हेल्प, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद हेल्प यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। इन असोजनिंग, इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, असोजनिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका जीरेंड हो गया। असोजनिंग का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, सूद करना। हैज ऑलरेडी सॉट की बात की जाए तो हैज के बाद आपने सॉट यूज किया है जो कि आपका V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और ऑलरेडी आपका एडवर्ब हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 3। पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो उत्तर पूर्वोत्तर देश, पूर्वोत्तर जो राज्यों के जो लोग हैं, एसोसिएट, इस बात को हमेशा जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं द सीरीज ऑफ सिविलियन किलिंग्स। आमतौर पर जो आम नागरिक है वहां पर उनकी जो मौत हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, तो उसको किसके साथ जोड़ते हैं, इन द रीजन, उस क्षेत्र के अंदर, ऑफ ए नंबर ऑफ ईयर्स विद द एक्ट बीइंग इन इफेक्ट। जब से ये जो स्पेशल एक्ट की बात की जाए, अब सफा एक्ट इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, यानी नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है वहां पर, इसको जब से इस अब सफा जो एक स्पेशल एक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया गया है, उसको लागू किया गया है, तब से जो आम जो लोग हैं, आम नागरिक है, उनकी जो किलिंग्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस अब सफा जो स्पेशल एक्ट है उसको क्या किया है, इसको एसोसिएट कर दिया किसके साथ, लोगों की जो किलिंग्स हो रही है, जो आम जनता है उसका किस तरीके से उनको मार दिया जाता है, इसके साथ उन्होंने इस बात को जोड़ दिया है। द जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी, और मतलब जो न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की अगर बात की जाए, कमेटी पे कमेटी सेटअप की गई थी बाय द प्रीवियस यूपीए सरकार थी, लेड गवर्नमेंट इन सेंटर इन 2005, 2015 के अंदर यूपीए लेड गवर्नमेंट थी जिसमें मतलब उसने क्या किया था, यूपीए सरकार ने एक
कमेटी बैठाई थी और उस कमेटी को लीड कौन कर रहे थे, जीवन रेड्डी उस कमेटी को लीड कर रहे थे। और उस कमेटी के अंदर इस बात को रेकमेंड किया गया था, हैड रेकमेंडेड, सुझाव देना, इस बात का सुझाव दिया गया था, द रिपील ऑफ एक्ट, मतलब ये जो एक्ट है, अब सफा जो एक्ट है, इसको क्या किया जाना चाहिए, इसको रिपील किया जाना चाहिए, इसको रद्द किया जाना चाहिए। एंड कॉलिंग इट, और इस एक्ट को कहा गया था हाईली अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब है अनवांटेड, अवांछनीय, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, ये अनवांटेड है। एंड इट created an impression that civilians in the northeast were being targeted for the hostile treatment। और कहीं ना कहीं इसने एक ऐसा इंप्रेशन, इस पर्टिकुलर एक्ट ने एक ऐसा इंप्रेशन बना दिया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो होस्टाइल ट्रीटमेंट, यानी जो सिविलियन है उनको कहीं ना कहीं होस्टाइल ट्रीटमेंट मिलता है, उनको एक तरीके से अनफ्रेंडली, दुश्मन जैसा, एक होता है ना दुश्मन जैसा बिहेवियर किया जाता है आम सिविलियन के साथ, और उनको अक्सर टारगेट किया जाता है, जिसके तहत जो सिविलियन होते हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। बट द एक्ट हैज रिमेन इन प्लेस बिकॉज ऑफ द रेजुलेट अपोजिशन टू इट्स रिपील बाय द आर्मी। और समय समय पर, मतलब इस एक्ट को हटाने की बात की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्ट एज इट इज वहां पर बना रहा, यानी ये जो पूर्वोत्तर जो राज्य है वहां पर ये बना रहा एज इट इज, वहां से हटाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि रेजुलेट का स्ट्रॉन्ग, अपोजिशन का मतलब विरोध, टू इट्स रिपील बाय द आर्मी, मतलब जब इसको रिपील करने की बात की गई, इसको रद्द करने की बात की गई, तो जो आर्मी है, आर्मी ने ही इसको बहुत कड़ा इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से इसको, इस स्पेशल एक्ट को ये पूर्वोत्तर जो राज्य है वहां से इसको हटाया नहीं गया। The panel can take resource to studying precedents। precedents का मतलब हो गया एग्जाम्पल्स। जो पैनल, मतलब जो कर्नाटका गवर्नमेंट जिस पैनल की बात कर रही है, जो पैनल बैठाया जाएगा, तो वो पैनल क्या कर सकता है, रिसोर्सेज टू स्टडिंग प्रेसिडेंट्स। स्टडिंग का मतलब एक तरीके से अध्ययन करना, जितने सारे उसके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का अध्ययन करके जो पैनल है वो क्या कर सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है। त्रिपुरा रिवॉक्ड, रिवॉक्ड का मतलब रद्द करना। द एक्ट, त्रिपुरा ने ये जो अब सफा जो एक्ट है उसको 2015, मई 2015 को उसको रिवॉक कर दिया था, उसको रद्द कर दिया था। आफ्टर नोटिसिंग एन इंप्रूवमेंट ऑन ग्राउंड इन दी स्टेट वाइल, मतलब इस बात को कहीं ना कहीं, मतलब ऑन द ग्राउंड, मतलब इस बात का कंक्लूड करते हुए कि कहीं ना कहीं ये जो अब सफा जो एक्ट है वो अनडिजायरेबल है, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसकी वजह से त्रिपुरा ने इसको रिवोक कर दिया था। और फिर जहां तक मेघालय की बात की जाए, मेघालय ने भी इसको रिवोक किया था, 1 अप्रैल 2018 को इसको क्या कर दिया था, रिवोक कर दिया था। एंड बोथ स्टेट्स डिड सो आफ्टर द एक्ट वाज इन फोर्स फॉर डिकेड्स। और हालांकि इन दोनों स्टेट्स ने क्या किया था, इन दोनों स्टेट्स ने, ये जो पर्टिकुलर दोनों स्टेट्स हैं, इन्होंने इस एक्ट को दशकों तक, ये जो एक्ट है वहां पर लागू था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इनिशिएट करते हुए इस स्पेशल एक्ट को वहां से रिवोक किया, रद्द किया। अ क्लियर कट, साफ साफ, अंडरस्टैंडिंग, समझ ऑन द डेफिनेशन, हमें इसकी जो परिभाषा है उसको समझना होगा। एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्टर्ब्ड एरियाज, कि कौन से वो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, मतलब जो आर्म फोर्सेस हैं, क्या उनको इस बात का मतलब खुला वारंट मिला हुआ है कि मतलब जो डिस्टर्ब एरियाज हैं वहां पर वो फायरिंग कर सकता है, लेकिन क्या वो हर क्षेत्र के अंदर इस तरह की चीज को, इस बिहेवियर को कंटिन्यू करेंगे, तो इस चीज को तो समझना होगा। इन नागालैंड फॉलोइंग द डिस्कशन अमंग द स्टेट्स, और नागालैंड के अंदर इस मतलब इस बार इस मुद्दे को लेकर, अब सफा को लेकर लगातार डिस्कशन की जा रही है कि ये जो अब सफा जो एक्ट है इसको क्या किया जाना चाहिए, रिवॉक किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इसका मिसयूज होता है, जिसकी वजह से जो इनोसेंट सिविलियन है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। एंड द MHA, जो हमारा होम मिनिस्ट्री है, जो गृह मंत्रालय है, एंड द आर्म फोर्सेस, और जो मतलब जो हमारी आर्म फोर्सेस है, रिप्रेजेंटेटिव और उनके जो ऑफिशियल्स हैं, विल गो अ लॉन्ग वे, उनको एक लंबा रास्ता तय करना होगा इन वर्किंग टुवर्ड्स अ रीथिंक, उनको दोबारा से इस पे गहन विचार करना होगा। इसको जो हमारा गृह मंत्रालय है और हमारे जो आर्म फोर्सेस पर्सनल्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको एक लंबा रास्ता तय करना होगा, और इस अब सफा जो एक्ट है इसको दोबारा से रीथिंक करना होगा,
रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी अहमियत को इन द इंटायर रीजन, क्या इस रीजन के अंदर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, क्या इसके अंदर इसकी अहमियत है, क्या इसका हमें फायदा ज्यादा मिलता है या नुकसान ज्यादा होता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो इस एक्ट को मिसयूज भी किया जाता है, जिसकी वजह से जो इनोसेंट सिविलियन होते हैं उनकी जान चली जाती है। तो कहीं ना कहीं एमएचए और जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको इस अब सफा जो एक्ट है, जिसके तहत जो आर्मी है या आर्म फोर्सेज है, उनको स्पेशल राइट मिले होते हैं कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो फायर ओपन कर सकते हैं, एनकाउंटर कर सकते हैं। तो क्या इसकी जरूरत है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है उस रीजन के अंदर, उनको पुनः इस बात को विचार करना होगा, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, हेड रिकमेंडेड, आपका हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। वर बीइंग टारगेटेड, देखो वर बीइंग टारगेटेड आपका पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, बीइंग के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। और आर्म फोर्सेस, फोर्सेस आपका नाउन हो गया तो आर्म्ड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. It was a wonderful article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.